औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, देखिए आज की वीडियो भी बहुत अहम है, बहुत अहम है। क्योंकि अगर आप देखें गौर से तो इस वीडियो का जो बैकग्राउंड हमने लिया है इंटरनेट से, वो बैकग्राउंड है अभी अभी पिछले हफ्ते 30 जून 2024 को संडे के दिन लोनावला में एक बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ है। उस हादसे की रिपोर्ट आप हजरात ने टेलीविज़न के न्यूज़ पर और सोशल मीडिया पे सब देख लिया होगा। उसी का ये बैकग्राउंड है। पीछे वो लोनावला का धोसी डैम है, पीछे वो लोनावला का धोसी डैम का जहाँ पे हादसा हुआ वो डैम भी दिखाई दे रहा है, और जो परिवार फंसा था, इंतकाल कर गया, वो भी दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने आज के वीडियो का टाइटल ही लगाया है मौत। मौत, मौत के आगे सवालिया निशान। मौत क्या है हिंदी में लिखा है, उसके आगे क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह, मौत आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, और नीचे उर्दू में लिखा है मौत सवालिया निशान। मौत क्या है? देखिए, ये आ गया फोटो एक। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हम और आप माँ के पेट से पैदा होते हैं तो बचपना होता है, उसके बाद जवानी होती है, उसके बाद बुढ़ापा। फिर ये देखिए, ज़िंदगी के 5 स्टेशन, ज़िंदगी के 5 स्टेशन जिनसे होकर ज़िंदगी गुजरती है। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। मृत्यु मतलब मौत, डेथ, इंग्लिश में कहते हैं डेथ, मौत। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की बातें पिरो दी गई हैं। मौत तो सबको आना है, अल्लाह ने कुरान में कह दिया कुल्लु नफ्सुल जायक़तुल मौत, तो किसी को बचना नहीं है, ना हमको ना आपको, किसी को। लेकिन मौत मौत के एतबार से है। तो लिहाजा आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। इसके बाद मैंने खुद मेरा लाइव, मैं ना चाहते हुए ये वीडियो बनाया हूँ, मैं ना चाहते हुए मुझे मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ा है। और इसके आगे मेरा लाइव रिकॉर्डिंग, मेरा ऑडियो वीडियो आवाज़ लाइव रिकॉर्डिंग मैंने इसमें अटैच किया है, तो थोड़ा सा लंबा सा है। उसमें 3 बातें मैंने बताई है, एक तो लोकेशन, और दूसरे नसीहत, दूसरे वाक़या। एक लोकेशन, दूसरे वाक़या, तीसरे नसीहत। देखिए, मेरा वीडियो आ गया, पहले सुने, उसके बाद बात करते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और पूरे उम्मत मुसलमान के मर्द औरत, आकिल बालिग, पूरे उम्मत मुसलमान के मर्द औरतों, बिलखसूस हिंदुस्तान के मुसलमान मर्द औरत, हमारे भाई बहन, बेटा बेटी, ख़ास करके नौजवान लोग, ये वीडियो मैं आनन फानन में रिकॉर्ड करके आप सबके पास पहुंचाना चाह रहा हूं। आनन फानन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जल्दी में। हालांकि जल्दी नहीं है। आप हजरात अभी तमहीद में देखे फ़ोटो, और पिछले संडे की ये घटना है। पिछले रविवार यानी 30 जून 2024 संडे के दिन की ये घटना है, जो आप हजरात ने सोशल मीडिया पे तो पूरी बाढ़ आ गई है, और न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा आपने। शुरुआत में तो मैंने हल्का फुल्का लिया, लाइटली। उसकी वजह थी कि अभी अब बरसात का सीज़न हिंदुस्तान में शुरू हुआ है जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी 4 महीना बरसात रहेगा। समुंदर में डूबना, साहिल पे डूबना, समुंदर में डूबना, डैम में डूबना, मरना कुछ लोगों के लिए आम बात हो गई है। लेकिन जब ये ख़बर मैंने सुना कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के
ये हमारे उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के एक मौलाना सलमान साहब की फैमिली थी जो लोनावला डैम में डूब गई। हमारे उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बिजनौर, हरिद्वार के पास, नजीबाबाद के पास, वहाँ की ये फैमिली थी। अंसारी फैमिली थी, गालबन अंसारी फैमिली थी। मौलाना सलमान साहब नाम था। मुझे जहाँ तक समझ आया वो यही आया है कि इनके साले वगैरह पूना में रहते होंगे और ये लोग शादी में आए थे वगैरह वगैरह, उसके बाद लोनावला पिकनिक में गए। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ख़ास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों, हम लोग करीब करीब हिंदुस्तान में अनऑफिशियल तरीके से करीब 30 करोड़ मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडोनेशिया में 42 करोड़ मुसलमान हैं। उसके बाद दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट हम लोग हैं, 30 करोड़ करीब करीब अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं, बांग्लादेश से भी ज़्यादा हैं, सऊदी अरब के 8 मुल्क के बराबर हम लोग हिंदुस्तान में मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट आंकड़े कुछ भी बताते हैं 18, 20, 22 करोड़, लेकिन हम लोग 30 करोड़ से ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमान। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई, मैंने कहा कि ये जो भूसी डैम लोनावला में जो घटना हुई, भूसी डैम लोनावला में जो घटना हुई, लोनावला कहते हैं, भूसी डैम लोनावला में जो घटना हुई, और ये मौलाना सलमान साहब की फैमिली 5 आदमी, जिसमें 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे थे, 2 छोटी बच्चियां थीं, एक लेडीज़ थी। गालबन इन 5 लोगों का इंतकाल हो गया। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमा के जन्नत अता फरमाए। लेकिन दुख बहुत हुआ। पिछले संडे मतलब 30 जून 2024 की घटना है, और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज भी संडे है, 7 जुलाई 2024, आज भी संडे है। एक हफ्ता हो गया। पहले तो 2 दिन मैंने लाइटली लिया, मुझे ज़्यादा खबर का इल्म नहीं था। लेकिन उसके बाद 5 दिन से जब मालूम पड़ा ये मुसलमान फैमिली थी, मौलाना की फैमिली थी, मुसलमान थे, घूमने गए थे, तो मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ। रात को सोता हूँ तो इनका ख्याल आता है, ये है वह है। जबकि मेरे दूर दराज तक मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं। ज़िंदगी में एक बार मैं बिजनौर के शहर से नजीबाबाद बिजनौर होते हुए कार के ज़रिए 2005 में एक बार मैं हरिद्वार गया हूँ। तो ऐसा रास्ते में नजीबाबाद बिजनौर पड़ता है, बस बाकी कोई मुझे मालूम नहीं। हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि हमारे बिजनौर के मुसलमान अक्सर बेकरी लाइन में हैं, बिस्किट बनाने बेकरी लाइन में बिजनौरी लोग मशहूर हैं। लिहाजा न्यूज़ तो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देख लिया, न्यूज़ आप हजरात ने न्यूज़ चैनल में देख लिया, सुन लिया, सोशल मीडिया पे पूरा मैंने कहा बाढ़ आई हुई है, अपने फ़ोटो देख लिया। 6 मिनट का लाइव वीडियो है, किस तरीके से पानी बढ़ता गया, किस तरीके से पहले एक औरत और छोटी बच्ची वो स्लिप करके गिरती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब गिरते हैं। इनमें 9 लोग थे, बच्चे, औरत और मर्द मिला के 9 में से 5 का इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत दे। 4 किसी तरह से बच पाए हैं। कुल मिला के ये है। न्यूज़ आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे देख लिया, और सारा वीडियो 6 मिनट का, 2 मिनट का और भी वीडियो बहुत से उल्टा पुल्टा हेडलाइन बना के सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, और अभी और चलेगा 15 दिन। और न्यूज़ ने आपने न्यूज़ लाइन से देख लिया, न्यूज़ चैनलों से देख लिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह जल्दी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी तुरंत फ़ौरन ही मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा इस वीडियो को। मैं यहाँ 3 बातें बताने का ख़ास समझता हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। नंबर 1, लोकेशन। नंबर 1, जो लोग नहीं जानते लोनावला को, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे डॉक्टर महमूद लोग कहते हैं, मुझे लोग डॉक्टर महमूद कहते हैं। मैं महमूद अहमद ख़ान, लोग मुझे डॉक्टर महमूद कहते हैं, मैं महमूद अहमद ख़ान। मेरी 3 पुश्तों से हम लोग बॉम्बे ट्राम्बे चीता कैंप से लेके और न्यू बॉम्बे वाशी में अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हैं। हम लोग जहाँ न्यू बॉम्बे वाशी में हैं, वहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है लोनावला की, सिर्फ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो लिहाजा ये लोनावला की जो लोकेशन है वो न्यू बम्बई से 50 किलोमीटर लोनावला है, पनवेल से 35 किलोमीटर लोनावला है, और पूना से पश्चिम की तरफ 40 किलोमीटर लोनावला है। बम्बई और पूना के बीच में लोनावला है। बम्बई और
पूना के बीच में ये लोनावला पड़ता है। आप हजरात ने एक फिल्म आई थी, उसमें गाना आया था कि चलती क्या खंडाला, तो कहे कि खंडाला क्या करूं मैं चल के खंडाला, तो वो कहता था हीरो कि खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या। लिहाजा बम्बई से 50-55 किलोमीटर पूरब की तरफ लोनावला है और पूना से 40 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, यानी बम्बई और पूना के बीच में लोनावला एक पहाड़ी है जिसे खंडाला घाट किसी ज़माने में कहा करते थे। बहुत खतरनाक घाट था, हिंदुस्तान का बहुत खतरनाक घाट था 40 साल पहले खंडाला। ट्रक ड्राइवर लोग क्रॉस नहीं कर पाते थे। लिहाजा वो हिल स्टेशन है, पिकनिक स्पॉट है। हमारी 3 पुश्तें अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वालिद मोहतरम, हम लोग और हमारे बाल बच्चे, हम लोग करीब करीब 40 साल से न्यू बम्बई में हैं, 40 साल से न्यू बम्बई वासी में हैं। आते जाते पूना 1-2 बार मैं खंडाला और या लोनावला रुक करके मैंने चिक्की खरीदी है दुकान से। चिक्की जो कहते हैं, लोनावला की चिक्की बहुत मशहूर है, तो मैंने ख़रीदा है। और मेरे कितने ऐसे गुजराती दोस्त हैं जिनके बंगले हैं यहीं जगह पे जहाँ डैम में ये हादसा हुआ है, इसी के इर्द गिर्द लोनावला में दुनिया भर के बंगले हैं। आजकल मेरा एक छोटा भांजा है जिसे मौलाना इरशाद कहते हैं, वो लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी का काम करता है, लोनावला के इर्द गिर्द में ही करता है, मतलब हमारे घर के बिल्कुल करीब है। और हम लोग करीब 40 साल से, हमने कहा 3 बातें बताएंगे, उसमें एक बात यही अहम है कि हम लोग करीब 40 साल से वहीं लोनावला और ये घोसी डैम के बगल में ही रहते हैं, लेकिन आज तक हम एक दिन के लिए भी पिकनिक मनाने दिन या रात को कभी नहीं गए हैं। जबकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, पंकज भाई वगैरह गुजराती हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, उन्होंने कहा चाबी ले लीजिए खान साहब, ये वो जाएगो, हम कभी आज तक नहीं गए। तो सबसे नंबर पहली बात एक, क्यों? उसकी वजह, हम सब अगर अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कौन मर्द कौन औरत नहीं जानता कि जितने भी हिल स्टेशन हैं, जितने भी हिंदुस्तान में खासकर जितने भी हिल स्टेशन हैं, पिकनिक स्पॉट है, वहाँ क्या होता है? शराब शबाब अय्याशी के अलावा क्या होता है? हाँ, बहरहाल इशारा आप समझ जाएं। तो लिहाजा मुनासिब नहीं है हम सब मुसलमानों के लिए, या ख़ासकर दीनदार लोगों के लिए, मुसलमानों में भी कई ग्रेड हैं, दीनदार मुसलमानों के लिए पार्क और हिल स्टेशन वगैरह वगैरह इतनी गंदी जगह हो गया है कि मुनासिब ही नहीं है जाना। नंबर 1 बात मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग 40 साल से वहीं बगल में आबाद हैं। लोकेशन मैंने बता दिया, बम्बई और पूना के बीच में ये लोनावला है, जिसे खंडाला घाट कभी कहते थे। छोटा सा एक शहर है लोनावला की चिक्की बहुत मशहूर है, और इर्द गिर्द बहुत डैम है, जंगल है, पहाड़ है, झरने हैं, पिकनिक स्पॉट बन गया है बहुत बेहतरीन। वहाँ पिकनिक मनाने लोग जाते हैं जिनको शराब शबाब और अय्याशी का शौक होता है। नंबर 1 बात मैंने कह दिया। और नंबर 2, मौत तो मौत है, इसीलिए इस वीडियो का टाइटल ही हमने लगाया है मौत। इस वीडियो का टाइटल हमने लगाया है, मौलाना के फ़ोटो लगा दिया फैमिली का, जो लोग बच गए उनका भी फ़ोटो है, जो इंतकाल कर गए वो भी फ़ोटो है, जो मौलाना सलमान साहब हैं शायद गंजी बंडी में बैठे हुए किनारे, वही हैं गालबन मौलाना सलमान साहब। मैंने इंटरनेट से उठा के वो फ़ोटो लगाया है। तो मैंने लिख दिया मौत, आगे लिख दिया सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क, मौत सवालिया निशान प्रश्नवाचक चिन्ह, सवालिया निशान, मौत क्वेश्चन मार्क क्या है, और नीचे ऊपर उर्दू में मैंने लिख दिया मौत क्वेश्चन मार्क, और नीचे इंग्लिश में मैंने लिख दिया मौत सवालिया निशान, मौत क्या है। तो 3 बातें मैंने कहा। एक तो लोकेशन हो गई, हम लोग 40 साल वहीं डैम के बगल में रहते हैं, मेरा घर परिवार मेरा पूरा ख़ानदान है अल्हम्दुलिल्लाह न्यू बम्बई में, लेकिन हम लोग कभी पिकनिक मनाने वहाँ क्या, देखिए एक जगह वहीं माथेरान है, वहाँ भी हम नहीं आज तक गए। एक जगह महाबलेश्वर बहुत मशहूर है, वहाँ भी हम नहीं गए। ये लोनावला भी नहीं गए। एक जगह एसलवर्ड करके बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट ने डेवलप किया, वहाँ भी नहीं गए। जबकि एसलवर्ड में जितनी ज़मीनें, कई एकड़ ज़मीन गई है। हमारे एक दोस्त हैं विकास भाई, विकास मोकल, मिस्टर विकास मोकल, उनके साड़ू की दुनिया भर की ज़मीनें गई हैं। और हम जिसका नाम ले रहे हैं इस वक्त विकास मोकल,
मुझसे 5-6 साल बड़ा है विकास, इस वक्त 62 ईयर्स एज हो गई उसकी, विकास की। विकास मुझसे करीब करीब 6-7 साल बड़ा है। और विकास मोकल, उसका पूरा नाम है विकास गोपीनाथ मोकल। विकास वहाँ का लोकल मराठी है। मेरा क्लासमेट है फार्मेसी का, मेरा क्लासमेट भी है फार्मेसी का, भारतीय विद्यापीठ में हम दोनों ने साथ में पढ़ा है। मेरा क्लासमेट भी है, मेरा 12 साल तक प्लास्टिक बिजनेस में पार्टनर भी था, मेरा पड़ोसी भी है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। बहुत बेहतरीन आदमी है विकास मोकल। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महीने में 15 दिन वो काम करता है, 15 दिन यही पिकनिक वगैरह में ही घूमता रहता है। खास करके वो क्रिकेट खेलता है। अभी कुछ महीने पहले उसके छोटे भाई गणेश का इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से, जबकि वो जिम ट्रेनर था, बड़ा मजबूत आदमी था उसका छोटा भाई गणेश। उसके भाई के इंतकाल हो गया, 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गया करीब, लेकिन मैं भूल नहीं पाता हूँ, मुझे बार बार याद आता है। और ये विकास मोकल तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरा पार्टनर भी था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज भी मेरा पड़ोसी है। लिहाजा एक बात तो लोकेशन की हो गई, और दूसरे जो मौत, हमने इस वीडियो की टाइटल लगाई है मौत। मौत क्या है? मौत के बारे में अल्लाह ने कुरान में खुद कह दिया, कुल्लु नफ्सुन जायक़तुल मौत। और मौत 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 बहुत आप जानते होंगे। मुझे जो जहन नशीन हुआ है, आप हजरात को जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन शुरू से आखिर तक देखिएगा। मुझे जो जहन नशीन हुआ है, एक वाक़या नज़र आया है इस हादसे को देखते हुए। किताबों में दर्ज है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, किताबों में दर्ज है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक ज़बरदस्त मौत के मुतालिक वाक़या है, जो हमारे उलमा हजरात और हमारे जमात के साथी बहुत बयान करते हैं, और बहुत हमारे और आपके लिए इबरतनाक वाक़या है। मौत किसे कहते हैं? ऐसा लिखा है, किताबों में दर्ज है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बार अपने बड़े बड़े कमांडर और जनरल के साथ हज़ारों लोग के बीच में मीटिंग कर रहे थे बड़े हाल में। मीटिंग करते करते वहाँ देखे कि दरवाजे से अंदर मलकुल मौत आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा मलकुल मौत को। बाद में मीटिंग ख़त्म हो गई तो जाने लगे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरवाजे से जाने लगे बाहर, तो मलकुल मौत किनारे खड़े हो गए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको मालूम होगा कि सबसे बात करते थे, सबको देखते थे, यहाँ तक जानवर, चरिंद परिंद, चूटी, सबको, चीटी फीटी, सब जितनी भी मखलूक थी सबसे बात करते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो समझ गए कि भाई ये हज़ारों की जो हम मीटिंग लिए हैं, कमांडर और जनरल लोग हैं इसमें बड़े बड़े हमारे, लगता है किसी का खैरा नहीं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से दरवाजे पे देखकर कहा, क्या बात है, कहाँ घूम रहे हो? मलकुल मौत ने कहा, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। मलकुल मौत ने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर हिला के बाहर चले गए। इतने में बाहर जा ही रहे थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बहुत वफ़ादार, बहुत सालों से उनकी खिदमत करने वाला बड़ा जनरल कमांडर, और दौड़ते हुए पीछे से आया और सलाम किया, कहा हज़रत 1 मिनट बात करनी है। तो रुक गए। उन्होंने कहा कि हज़रत, मैं आपको इतने सालों से आपके खिदमत कर रहा हूँ और इतनी बड़ी पोस्ट आपने दी है, मैंने कभी आपके साथ गद्दारी किया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं भाई, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत वफ़ादार आदमी, बहुत अच्छे आदमी हो। फिर उसने कहा, उस जनरल कमांडर ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, हमने कुछ आपसे कभी मांगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा हज़रत, आज एक चीज़ मांग रहे हैं, बात ना काटना, एक चीज़ हम मांग रहे हैं, बात ना काटिएगा। हज़रत सुलेमान ने कहा बोलो तो सही। उन्होंने कहा कि हज़रत, आप ये तख्त ताऊस जो हवा में उड़ता था, तख्त ताऊस मुझे दे दीजिए, और जहाँ वो थे वहाँ से बहुत दूर दुनिया के किसी दूसरे कोने में मेरा जाने का दिल कहता है, और सिर्फ मुझे तख्त ताऊस ले जाए, वहाँ पहुँचा दे, बस बाद में चला आएगा तख्त ताऊस। तख्त जो हवा में उड़ता था, जिसे हम आज के ज़माने का हवाई जहाज़ कह लें, आज के ज़माने का मिसाल देने हवाई जहाज़, लेकिन उतना कैपेसिटी नहीं, उस पर कई हज़ार लोग एक साथ खड़े होकर उड़ते थे तख्त ताऊस पर। तो हवाई जहाज़ से मिसाल ले लें कि जैसे हवाई जहाज़ उड़ता है, या उड़न खटोला कुछ लोग कहते हैं, उड़न खटोला या हवाई जहाज़ का मिसाल ले सकते हैं हम और आप।
लेकिन तख्त ताउस की कैफियत बड़ी अजीब व गरीब थी। तो उस जनरल ने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि हज़रत मुझे तख्त ताउस दे दीजिए, और जल्दी, बहुत तेज़ उड़ता था वो, जल्दी से मैं फला जगह पर पहुँच जाऊँ, दुनिया के दूसरे किसी कोने में, सिर्फ मुझे छोड़ के चले आए, बाद में मैं थोड़ा घूम के आ जाऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए इसी का नंबर आ गया, इसी का नंबर आ गया। और सुन लीजिए, मलकुल मौत जो यहाँ खड़े हुए मीटिंग के अंदर देख के मुस्कुरा रहे थे, वो भी मलकुल मौत, भी किताबों में लिखा है कि मलकुल मौत भी हैरान थे कि ये बंदा जिसकी मौत अभी कुछ मिनट के बाद ही मुझे उसका रूह निकालनी है, इसकी रूह कुछ मिनट, कुछ चंद मिनटों के बाद ही मुझे हुक्म है निकालने का, और ये बंदा यहाँ मीटिंग अटेंड कर रहा है, ये बंदा फिटफाट है, यहाँ मीटिंग अटेंड कर रहा है, कुछ मिनटों में मुझे इसका रूह निकालने का हुक्म है, टाइम बिल्कुल करीब है, लेकिन बैठा यहाँ है, और इसकी रूह निकालने का जो स्पॉट है, जगह है, बहुत हजारों मील दूर है। ये कैसे जाएगा वहाँ? हजारों मील दूर है उसका मौत निकालने का, उसके जान निकालने का स्पॉट। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी जापान में बैठा हो, दूसरे का जान निकालनी है स्विट्जरलैंड में, तो कितनी दूरी है जापान की स्विट्जरलैंड की। एक आदमी बैठा हिंदुस्तान में, उसका रूह निकालना शिकागो में, अमेरिका में, कितनी दूरी है हिंदुस्तान की, शिकागो की, अमेरिका की। तो जो मलकुल मौत थे वो इस बात को मुस्कुरा रहे थे कि ये बंदा फिटफाट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मीटिंग अटेंड कर रहा है यहाँ पे, और कुछ चंद मिनट बाकी हैं, इसके बाद इसको हजारों लाखों मील दूर मुझे इसकी मौत का स्पॉट वहाँ है, वहाँ रूह निकालनी है। अल्लाह के कुदरत पे मुस्कुरा रहे थे मलकुल मौत भी। और हज़रत सुलेमान से जब उसने तख्त ताउस मांग लिया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलकुल मौत को देख चुके थे, और मलकुल मौत ने कह दिया था कि हज़रत आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ओहो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोच गए बस 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 मामला यही है। उसके बाद इजाज़त दे दी, तख्त ताउस दे दिया, और वो जनरल और कमांडर उस पर सवार होकर, और जहाँ उसकी मौत निकालनी थी वहाँ वो पहुँच गया, और इधर मलकुल मौत हवा की तरह फर से भी उड़ के वहाँ पहुँच गए। और जो टाइम और जो जगह और जो टाइम मुकर्रर था, मलकुल मौत ने उनका रूह निकाल लिया। इस लोनावाला वाली घटना से मैं इसको जोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा था 3 बातें मैं कहूँगा। एक तो हो गई लोकेशन की, मैंने आगे बता दिया। दूसरे ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके बड़े कमांडर का जो वाक़या किताबों में, शरई किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह की कुदरत, मौत कहाँ आनी है, किस शक्ल में आनी है, किस जगह पे आनी है, कितने बज के कितने मिनट पे आनी है, अल्लाह ने सब फिक्स कर दिया है। हम और आप अपनी माँ के पेट से जब पैदा हुए हैं तो 2 चीज़ें कम से कम फिक्स लेके आए हैं। एक तो रिस्क लेके, कितना हम कमाएंगे, हम हजारपति रहेंगे, लखपति रहेंगे, करोड़पति रहेंगे कि अरबपति होंगे, कितना हम कमाएंगे, अपनी रिस्क लेके हम अपने माँ के पेट से निकले हैं, हम और आप सभी लोग। और दूसरे, कितना दिन दुनिया में जिएंगे, कितनी लाइफ है, कितना जिएंगे, कितनी हयात है, कब, किस घड़ी, किस जगह पे, कितने बज के कितने मिनट पे, किस शक्ल में मौत आएगी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। देख लिए मलकुल मौत जो मौत और रूह निकालते हैं, वो भी हैरान और परेशान थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैरान और परेशान हो गए कि ये बंदा कभी कुछ नहीं मांगता था, आज तख्त ताउस मांग रहा है। और उन्होंने तख्त ताउस को दे दिया, और वो तख्त ताउस उस जगह पे ले जाकर उसको छोड़ दिया, और इतने में मलकुल मौत वहाँ पहुँच गए और उसकी रूह कब्ज़ कर ली। तो मैंने कहा था इस वीडियो में 3 बातें मैं बताऊँगा। एक तो लोनावाला की लोकेशन, पूना और बम्बई के बीच में लोनावाला है, और ये भूसी डैम बहुत ही बदनाम है। हर साल वहाँ हादसे होते हैं, सारी दुनिया जानती है, हर साल वहाँ हादसे होते हैं। भूसी डैम बहुत बदनाम भी है, मालूम नहीं कितने हजारों लोग डूब के मर चुके यहाँ, सब लोनावाला में, सेलवड़ में, और कहाँ कहाँ अल्लाह जाने। तो एक तो लोकेशन मैंने बता दिया। दूसरे, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, पूरे दुनिया के उम्मत मुसलमान के लिए यह हकायत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या किताबों में दर्ज है। उलमा कराम फरमाते हैं, हमारे जमात के साथी अक्सर बयान किया करते हैं कि मौत कहाँ आएगी, कब आएगी, किस शक्ल में आएगी, अपनी जगह से हट नहीं सकती। तो ये दूसरी बात हो गई।
और वीडियो बड़ी हो रही है। तीसरी और आखिरी यही नसीहत है मेरे भाई मेरे दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, मर्द औरत, भाई बहन, बेटा बेटी, जिस किसी भी उम्र के लोग हो, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों और पूरे दुनिया के मुसलमानों, आप इबरत लीजिए। दुनिया इबरत की जगह है, खेल तमाशा नहीं है। हाँ, अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है कि दुनिया में घूमिए फिरिए, अलग अलग जगह का पानी पीजिए, नियामतें खाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अभी 2.25 महीना अभी हम भी हिंदुस्तान के एक नई जगह पे, हमारे दामाद के घर 2.25 महीना हम भी शिमला में रह के आए हैं। शिमला में करीब 2.25 महीना। इस साल 2024 का मेरा ईद उल फित्र और ईद उल अजहा दोनों हमारी नमाजें ईदैन की शिमला में हुई हैं। कुसुम पट्टी एक जगह है, कुसुम पट्टी एक VIP एरिया है, वहाँ के मस्जिद में हुई हैं। शिमला भी एक हिल स्टेशन है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, हिल स्टेशन है, पिकनिक स्पॉट है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे दामाद जी वहाँ रहते हैं, बिजनेस करते हैं। मैं वहाँ अपने घर में था, 2.25 महीना हम भी वहाँ क्या नाम है शिमला वहाँ घूमे। उसके बाद कुफरी, शिमला, फागू, नारकंडा, नारकंडे से भी 8 किलोमीटर हाइट पे एक जगह हट्टू पिक है, हट्टू पिक। सब मैंने वीडियोस अपने चैनल पे लगा लिया है। लेकिन आप और हम अगर मुसलमान हैं तो जोश में होश नहीं खोएंगे। हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास जवानी है, हमारे पास जवानी है, हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास ताकत आ गया, इक़्तिदार आ गया, पोजीशन आ गया, तो चेहरे से दाढ़ी गायब, ज़िंदगी से दीन गायब। चेहरे से दाढ़ी गायब, मर्दों के चेहरे से दाढ़ी गायब, मुसलमानों मर्दों के चेहरों से, मुसलमान मर्दों के चेहरे से दाढ़ी गायब, मुसलमान औरतों के बदन से निकाब और हिजाब गायब, नमाज ज़िंदगी में नमाज गायब, अल्लाह का शुक्र गायब, इस्तग़फ़ार गायब, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम गायब। मतलब वही है, तमाम तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इशारा काफ़ी है, इसलिए मैंने कहा 3 बातों के लिए वीडियो बड़ी हो रही है। 3 बातों के लिए, एक तो लोकेशन मैंने बता दिया, लोनावाला का, जो लोग नहीं जानते वो जान जाएं। दूसरे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला वाक़या मेरे लिए, आपके लिए, पूरे उम्मत मुसलमान के लिए ज़बरदस्त हिकायत है कि मौत कहाँ और किस शक्ल में आएगी किसी को मालूम नहीं। और तीसरी बात कि मौत तो मुझे भी आनी है, आपको भी आनी है। दुनिया में कौन बचा है, कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत, मौत तो सबको आनी है मेरे भाई मेरे दोस्त। लेकिन ईमान पे ख़ात्मा हो, नमाज पढ़ते हुए, ज़िंदगी में दीन हो, नमाज पढ़ते हुए, रोज़ा रखते हुए, नमाज पढ़ते हुए, अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हुए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर रहते हुए ऊपरी ईमान नज़र आए और अंदरूनी ईमान रहे, तब ईमान पे ख़ात्मा बिल खैर होगा। ये इशारा है। लिहाजा जो लोग बेचारे इंतकाल कर गए, उनमें तो 2 छोटे एकदम नाबालिग बच्चे थे, उनके लिए मेरी दुआ है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा के जन्नत दे। लेकिन सारे मुसलमान, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और पूरे दुनिया के उम्मत मुसलमान के लिए ये झकझोर देने वाला वाक़या है कि हम जहाँ जाएं, घूमने टहलने की मनाही नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ें, वक्त वक्त पे, टाइम टाइम पे नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जोश में, पिकनिक के जोश में, पैसे के जोश में, पिकनिक के जोश में, पैसे के जोश में, जवानी के जोश में, ताकत के जोश में होश न खोएं। बस इतनी सी इल्तजा है। वीडियो के आगे पीछे भी मैं थोड़ा बहुत बात करूँगा। आप हजरात से दुआ है कि आप और हम होश से, अक़ल से काम लें। अभी तो बरसात शुरू हुआ है, हर साल का ये वाक़या है, हर जगहों पे, कई जगहों पे होता है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अलग अलग जगहों पे होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी, आप हजरात को भी कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और मुझे भी, आपको भी, सारे मुसलमान को जब भी मौत आए तो कलमे शहादत ज़बान पर हो और ईमान पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ात्मा बिल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह का करम हुआ
तीनों बातें जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया था, अक़ल दिया था, इल्म दिया था, अपने इल्म के मुताबिक हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तीनों बातें आप लोगों के सामने रखी। नंबर 1, लोनावला की लोकेशन पूना और बम्बई के बीच में है। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेहतरीन और नसीहत आमेज़ वाक़या। और नंबर 1 पे लोकेशन लोनावला जो है बम्बई और पुणे के बीच में है। और नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और मौत का वाक़या बेहतरीन और नसीहत आमेज़ वाक़या नंबर 2 पे हो गया। और नंबर 3 पर अपनी तरफ से थोड़ी सी नसीहत। देखिए अल्लाह का नाम गया। ये देखिए, बचपन से वृद्धावस्था का संपूर्ण चित्रण, बचपन से वृद्धावस्था का संपूर्ण चित्रण, एक पल में हंसना, एक पल में रोना। लिहाजा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप हजरात समझ गए होंगे, इस पूरी दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अल्लाह का इनकार करें, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो भगवान का इनकार करें, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपने माँ बाप का इनकार करें, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हर चीज़ का इनकार करेंगे। दहरिया, नास्तिक बहुत लोग मिलेंगे जो हर चीज़ का इनकार कर देंगे। लेकिन पूरी दुनिया में चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई इंसान अपने मौत का इनकार करने वाला आप हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए ये भी फोटो जा रहा है, ज़िंदगी के 5 स्टेशन जिनसे होकर ज़िंदगी गुजरती है। बचपन, जन्म, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसके बाद मृत्यु। ये देखिए एक हमारे छोटे भाई बन गए हैं, पाकिस्तान के फैसलाबाद के भाई हैं, छोटे भाई बन गए हैं, यासिर अब्बास साहब। अभी अभी चंद दिन पहले हज करके मक्का से अपने वतन पाकिस्तान लौटे हैं। अल्लाह, इनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत की सारी भलाई और कामयाबी अता फ़रमाए और इनकी दुआओं में मेरा हिस्सा अता फ़रमाए। ये खुसूसी दुआ करते भी हैं। वीडियो में आखिरी में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और सारे उम्मत मुसलमान को अक़ल सलीम अता फ़रमाए। पूरी ज़िंदगी तौहीद परस्त मुसलमान बन के, सच्चा पक्का मोमिन बन के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो हमारे और आपके ज़बान पर कलमे शहादत हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से हम सब की ख़ात्मा बिल खैर, ईमान पे ख़ात्मा अता फ़रमाएँ, ख़ात्मा बिल खैर की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। ईमान पे हम सब का ख़ात्मा हो, कलमे शहादत ज़बान पे हो, ऐसी उम्मीद है। अल्लाह ताला मेरी दुआ को मेरे लिए भी और आप हजरात के लिए भी अपने आला दरबार में बेहद बेहद कबूल फ़रमाएँ, अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमाएँ। आमीन या रब्बिल आलमीन।